और जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करे। दबे छुपे वाला काम हमारा नहीं होता। भाजपा को नहीं समर्थन दिया है तो यही हमारे लिए समर्थन है। वो बहुत आसान लग रहा है। हम पूरे सुकून से हैं, एकदम आराम से हैं। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये जब बोलते हैं तो खबर बनती है, जब चुप रहते हैं तो उससे ज़्यादा खबर बनती है। इनकी चुप्पी अभी एक खबर है। इन्होंने बुधवार को कहा कि इनके समर्थक अपने विवेक से वोट करें, चाहे जिसके साथ जाना हो, लेकिन इसके अपने निहितार्थ हैं, लोग इसके मतलब तलाश रहे हैं। हम इनसे इन मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ और भी प्रदेश की सियासत के बारे में भी इनसे बात करेंगे। सर, क्या आप कह रहे हैं कि मैं इस चुनाव से दूर हूँ, मेरा इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है, पर हम बतौर पत्रकार जानते हैं एक राजनीतिक आदमी, नेता कभी चुनाव से दूर नहीं हो पाता है। तो बात की शुरुआत करते हैं, कैसा लग रहा है आपको माहौल? कम से कम उत्तर प्रदेश के माहौल से तो आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। नहीं, देखिए, जो चुनाव से दूर रहने वाली बात है उसमें हम कहना चाहेंगे कि जनसत्ता दल यानी कि हमारे दल का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। हमारा गठबंधन भी किसी दल से नहीं हुआ। अब ऐसे में जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बराबर फ़ोन से और आके मिलके ये पूछ रहे थे कि हमको क्या करना है, किसको वोट देना है, किसको समर्थन करना है। इस बात पे हमने कहा कि अब सब लोग एक साथ हम लोग बैठेंगे, सारे कार्यकर्ताओं के समर्थकों की राय ली जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सब लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपने विचार रखे। फिर उसका निष्कर्ष ये निकला कि इस चुनाव में सभी को फ्री छोड़ दिया जाए और जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करे। और आप लोग इसमें निहितार्थ खोज रहे हैं, इसमें कोई निहितार्थ मिलेगा नहीं, ये साफ सुथरी बात है। और हमको अगर किसी का समर्थन करना होता तो खुल के करते, दबे छुपे वाला काम हमारा नहीं होता है। मैं आ रहा था तो उससे सपा के एक नेता से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा उन्होंने भाजपा को नहीं समर्थन दिया है तो यही हमारे लिए समर्थन है। जिसके जो मन में है वो इसलिए भी कह रहे, इंजीत सरोज जी के खिलाफ आपने मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया जब वो सोमवार को मिले, तो लोग इससे भी निहितार्थ निकाल रहे थे। पुराना एक मामला था, वो हुआ था 2019, अगर हमको सही याद आ रहा है तो 19 लोकसभा 19 का था। तो ऐसे ही हमने निर्णय लिया कि उसको वापस ले लेना चाहिए। टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हैं। टाइमिंग महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब आपकी चुप्पी है और अपने लोगों से कहा आप खोल कर बोलिए और अपने हिसाब से जो करना वो करिए, उस समय एक इस केस का बाहर आना और वो अक्षय प्रताप जी की चिट्ठी आना, उस टाइमिंग को लेकर लोग बिल्कुल समय का महत्व होता है जी, समय का महत्व होता है। हाँ, तो इसीलिए जब नेता और क्रिकेटर से बढ़िया टाइमिंग कोई नहीं जानता है। नहीं, क्रिकेटर तो हम तो वॉलीबॉल प्लेयर रहे हैं। नहीं तो अब नेता तो मजे में नेता है। धन्यवाद इसके लिए, लेकिन इसके पीछे कोई निहितार्थ मत खोजिए। हमने सभी अपने जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं सबसे कह दिया कि आप लोग की जहां इच्छा वहां मतदान करें। लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पर ये आसान नहीं होता होगा कि चुनाव जो मुख्य काम है आपका, और लंबे समय से आप 25 साल की उम्र से लगातार विधायक हैं और हर बार जीतते। देखिए, हमको बहुत आसान लग रहा है। हम पूरे सुकून से हैं, एकदम आराम से हैं। अब इसके पीछे आप लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपको अजूबा सा लग रहा है, क्योंकि सामान्यतः इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता नहीं लेता है। किसी न किसी के साथ वो जाता है या निर्देशित करता है या किसी पे एहसान लादता है। तो यही हम सभी लोगों के कार्यकर्ता परिवार ने तय किया और वही कर रहे हैं। लोग इसलिए भी निहितार्थ ढूंढ रहे हैं। आप लंबे समय से भाजपा के साथ थे, राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव, सारे चुनाव में आप एक लंबे समय से भाजपा के साथ थे। तो अचानक साइलेंट हो जाना और सपा के जो उम्मीदवार हैं उनके पिता के खिलाफ मानहानि का केस वापस ले लेने से लोगों को थोड़ा, ये जो तराजू का दो पल रहा है, कहीं थोड़ा 19-20 लग रहा है लोगों को। देखिए, राज्यसभा और हम भाजपा के साथ का मतलब, भाजपा को जब आवश्यकता हुई, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, हर 2 वर्ष पे होते हैं। जी। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति का भी चुनाव, तो उसमें हमने मतदान किया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। जहाँ वो चाहते थे उनके प्रत्याशियों को मतदान किया, ये बात सही, और बिना शर्त मतदान किया। उसके एवज में हमने कुछ चाहा नहीं, कुछ ना। अब ये भी आप कहिए कि
कोई कहीं मतदान करता है तो उसके बदले में कुछ चाहता है, हमारी कोई शर्त नहीं रही, कोई हमारी मांग नहीं रही। तो है सब कुछ अलग सा स्वभाव है हमारा। सर एक बयान आपकी खूब चर्चा में आया, सदन में अखिलेश यादव बजट सत्र पर बोले, उसके बाद आप खड़े हुए और बोलना शुरू किया और अल्लामा इकबाल का शेर आपने बोला, सारे जहाँ से। जी। लोगों ने कयास लगाना शुरू किया कि क्या कुंडा और बाबागंज प्रतापगढ़ की राजनीतिक हवा का दिशा कुछ बदल रहा है, हिंदुत्व की राजनीति 14 के बाद नहीं, एक काफी मिनट, आक्रामक आप हुई? वो जिसकी बात कर रहे हैं आप, अल्लामा इकबाल, वो हिस्ट्री, हम इतिहास के छात्र हैं और आज भी छात्र हैं जी। आज भी हम इतिहास के छात्र ही हैं। जो हमने कहा उस पर हम स्टैंड करते हैं। वो अल्लामा इकबाल की पंक्तियाँ हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो वो उस समय जो चर्चा चल रही थी उसके संदर्भ में हमने कहा और उस पर स्टैंड करते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए हैं कुंडा में, आप जाके जनता से, मतदाताओं से पूछिए, हर आदमी आपको हमारे इस निर्णय की सराहना करता हुआ मिलेगा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि साहब गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, हर आदमी। दूसरा, जब हम किसी से वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं किसी के लिए कि साहब इनको जिताइए, तो एक हमारा नैतिक दायित्व हो जाता है। तो हम उस नैतिक दायित्व का भार वहन करने की क्षमता में हम थे नहीं, और हम किसी के लिए वोट मांगें, उसको विजयी बनाएं, और उसके बाद फिर वो आदमी आके हमसे कहे कि साहब आपके कहने पे हमने जिता दिया, और आज वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारे वक्त ज़रूरत नहीं खड़े हैं, तो हम इस सब से दूर रहना चाहते हैं। सर टाइमिंग को लेकर ही एक और प्रश्न है। आप बेंगलुरु में मिलते हैं, अमित शाह से आपकी मुलाकात होती है, पहली मुलाकात आपने बताया कि पहली मुलाकात थी, आप वहाँ मिलते हैं और जौनपुर में टिकट का खेल इधर उधर हो जाता है। लोग कहे कि राजा भैया वहाँ मिले हैं और फिर यहाँ टिकट हो जाता है, फिर राजा भैया आते हैं, लोगों को लगा, भाजपा के खासकर लोगों को लगा कि राजा भैया। आपकी बात हम प्रश्न पूरा होने के पहले समझ गए जी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी से भेंट से और जौनपुर के टिकट कटने या बदलने से कोई संबंध नहीं, कोई तालमेल नहीं। जी। तो मतलब ये माना जाए कि वो इत्तेफाक है, हर बार की तरह महज एक इत्तेफाक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, देखिए जिस रंग की शर्ट आप पहने लगभग उसी रंग की हम भी पहने हैं, तो ये कोई टाइमिंग या ऐसा कोई आप पूर्व नियोजित ऐसा नहीं था, इत्तेफाक से आपने भी पहन ली, हमने भी पहन ली, तो उसके पीछे कोई कहानी नहीं है कि पहले से प्लानिंग हुई होगी। नहीं, आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, 2002 के आसपास आप लोग, धनंजय सिंह और आप किसी देखिए संबंध अच्छा होना अलग बात है, संबंध अच्छे होना खराब होना ये एक अलग विषय है। आपने प्रश्न किया कि क्या माननीय गृह मंत्री जी से जो हमारी भेंट है और जौनपुर का टिकट उसी क्रम या उसी किसी योजना के तहत बदला गया, तो हमने इसका खंडन किया। अच्छा, धनंजय सिंह की बात निकली है तो अभी आ रहा था मैं, तो रास्ते में ऐसे उन्हीं का एक बाइट देख रहा था, वो आज तक पे अभी थोड़ी देर पहले उनका इंटरव्यू आया यूपी तक पर खास करके, तो वो कह रहे थे कि राजनीति में हाँ या ना के साथ जाना चाहिए, पर वो राजा भैया जी का अपना फैसला है, हम भाजपा को समर्थन करते हैं, लेकिन हाँ या ना किसी के साथ जाना चाहिए, उन्होंने कहा। अब क्या कहा है हमने देखा नहीं है, लेकिन जो भी कहा वो उनके विचार हो सकते हैं। एक और प्रश्न है सर कि ये उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, आप चुनाव में नहीं जा रहे हैं, एक राजनीतिक दल पे आपको लग नहीं रहा है कि, क्योंकि राजनीतिक दल का मुख्य काम होता है चुनाव लड़ना, जितना हम बिल्कुल उम्र में समझ पाए हैं, उस राजनीतिक दल ने चुनाव से दूरी बना ली। क्या ये लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं लखनऊ और दिल्ली में कि राजा भैया और भाजपा का गठबंधन हो रहा था, लेकिन जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कौशाम्बी की, उनकी दोस्ती बीच में आ गई? नहीं, हम आपको बताते हैं, 30 नवंबर 18 को जनसत्ता दल का गठन हुआ है, 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट चुनाव हम लोग लड़े हैं, और बाबागंज विधानसभा, कुंडा विधानसभा दोनों में बहुत लंबे अंतराल से हमारे प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी विजयी हुए। कौशाम्बी में हमको सफलता नहीं मिली, आशातीत सफलता नहीं मिली। गठबंधन का दौर है। अब फिर हम कहेंगे कि अगर जनसत्ता दल को आप देखें तो बिना किसी गठबंधन के, किसी से भी गठबंधन के लड़ने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र दल है, और विधानमंडल में हमारी संख्या 3 है, कांग्रेस और बसपा से बढ़ करके। तो नया और छोटा दल ही सही, लेकिन 2 राष्ट्रीय दलों से बड़ा है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में। एक तो ये समझ लीजिए। दूसरा, जब गठबंधन नहीं हुआ तो हमको ये लगा कि लोकसभा का चुनाव अकेले नहीं लड़ना चाहिए। ये हम सब लोगों ने, कार्य समिति ने निर्णय किया और उसी पे अमल किया, हमने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा।
क्या ये 22 के चुनावी जो नतीजे आए कुंडा और बाबागंज में, उसके बाद आपको सोचना पड़ा कि गठबंधन की राजनीति करनी पड़ेगी? नहीं, 22 के बाकी नहीं, 22 में तो ईश्वर की कृपा से बहुत सफलता मिली हमको, और लगातार 7 बार से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, वो बात शायद मार्जिन घटने की बात कर रहे हैं 22 में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 19 की लोकसभा से इस लोकसभा में हम लड़ते, हम कुंडा बाबागंज फिर जीतते असेंबली, लेकिन लोकसभा की सीट हम जीत पाते या नहीं, इसमें संशय। राजनीतिक रसूख को लेकर आपके हर जगह चर्चा है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का रस समझने वाला व्यक्ति, जानने वाला व्यक्ति जानता है कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ और इन तमाम पूर्वांचल के इलाकों में आपकी राजनीतिक रसूख क्या है। ऐसे में पिछले दिनों 2 नेता आपसे मिलने आए, जो सपा प्रत्याशी हैं, उनके पिता पुत्र के साथ सुनने में आया, वो मिलने आए। संजीव बालियान के साथ जिनकी आपकी दोस्ती है, जहाँ कौशाम्बी में जिनके आपके याराने की चर्चे हर जगह हैं, वो भी मिलने आए। मुलाकात हुई, आप सधा हुआ जवाब देंगे कि सब मिलने आ रहे हैं तो मुलाकात कर रहे हैं, पर संजीव बालियान के साथ जो तस्वीरें आई उसमें जो सोनकर के साथ आपकी केमिस्ट्री है वो दिख रही थी, कुछ लग रहा है। हमको पता नहीं आप किस तस्वीर की बात कर रहे हैं, एक तस्वीर जो बहुत चर्चा लेकिन आए भेंट हो, और आप या जो भी हमसे मिलने आता है वो कहीं शिष्टाचार के मामले में हमारे अंदर कोई कमी नहीं पाएगा जी। और जो भी हमारे घर आएगा ससम्मान उसका स्वागत है। सर, एक आखिरी सवाल, हर बार चर्चा होती है कुंडा और प्रतापगढ़ और आपकी चर्चा होती है तो जियाउल हक केस पे आप बहुत बोले हैं, उस पर लगातार बोलते आ रहे हैं। मैं आ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो आपका एक बयान आता उस दौर में, अब कितनी सच्चाई इसकी पुष्टि कर ही लेते हैं, कि अगर मरवाना ही होता तो ट्रांसफ़र करवा देते। आपके समर्थक कहते हैं यही तो भैया का रसूख है, यही तो भैया। नहीं, आप शायद उस बयान को आप अन्यथा ले रहे हैं या हमारे कहने का जो आशय है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जी। एक व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जी। सीओ से वो नाराज हो जाए यदि, जी। ठीक है, क्या करेगा आप बताइए? मरवा देगा? ये क्या नहीं, क्या करेगा? बहुत से सांसद हैं, बहुत से विधायक हैं, बहुत से मंत्री हैं, यदि किसी अधिकारी ने इतनी जुल्म ज्यादती कोई करी हो या इतना कोई रंजिश हो जाए तो क्या वो हत्या करवा देगा? आप बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए, आप भी कैमरे के सामने। नहीं ना, नहीं करवाएगा। तो नहीं करवाएगा, क्या करेगा वो? यदि ऐसा होगा तो वो मुख्यमंत्री जी से उसकी शिकायत करेगा, ठीक है, कि हमारे साथ ये ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति में सीएम क्या करेंगे? उसको एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर देंगे। ये सामान्य प्रोसीजर है, नॉर्मल सी बात है जी। इसमें अर्थ का अनर्थ मत निकालिए, इसमें जो सीधी बात है। अब उस समय का जो बयान है उस पर हम आज भी कायम हैं, और वही चीज़ जो सीबीआई की जांच में है वो एक देखिए मॉब फ्रेंजी की घटना है। बच्चा यहीं ज़्यादा दूर नहीं, चले जाइए, सब बता देंगे कैसे घटना हुई है। आप कहते हैं कि मैं राजनीति में कभी शर्त के साथ समर्थन नहीं किया भाजपा को, जैसे आपने शर्त के साथ समर्थन नहीं किया। आपके एक पूर्व सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि आपके पास मौका था कि 2002 में आप चाहते तो डिप्टी सीएम बन जाते, जिस तरह से आपने। अब किस पूर्व सहयोगी की बात करें हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है आगे से आप नाम बता देंगे तो उनकी राय अवश्य लिया करेंगे हम। डिप्टी सीएम बन जाते उन्होंने कहा। धनंजय सिंह जी ने ही कहा था हमारे इंटरव्यू में, कहा कि अच्छा कि उन्होंने कहा कि आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में मदद की और आपके पास मौका था, उस समय आपको डिप्टी सीएम बन जाना चाहिए था। जो ईश्वर जब चाहेंगे एकदम प्रसन्न रहा करिए कोई। चलिए, बहुत चलिए, बहुत ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया आपका। तो ये रघुराज प्रताप सिंह थे, इन्होंने हमसे बात की, इनका धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।